अगर आपका शुगर लेवल बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, खाना खाने के बाद नींद नहीं आती, बार बार कुछ मीठा खाने का मन करता है, या फिर एनर्जी पूरे दिन स्टेबल नहीं रहती, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेखा, आपकी वेलनेस कोच। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 सरल फूड हैक्स के बारे में जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को प्राकृतिक रूप से स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं। अब देखिए, आजकल बहुत लोग बोलते हैं मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता, फिर भी शुगर बढ़ रही है। खाने के बाद नींद नहीं आती, बार बार भूख लगती है, ऊर्जा बिल्कुल कम रहती है। कई बार समस्या सिर्फ खाने में नहीं होती, बल्कि खाने के तरीके में होती है। अगर आप सही फूड टाइमिंग, सही कॉम्बिनेशन और सही सीक्वेंस समझ लें, तो शरीर का रिस्पॉन्स ही बदल सकता है। तो आज मैं आपको वही प्रैक्टिकल्स हैक्स बताने वाली हूँ जो मैं अपने क्लाइंट्स को रोज़ के रूटीन में फॉलो करवाती हूँ। यह कठिन नहीं है, लेकिन लगातार करने पर बहुत अच्छा फ़र्क दिख सकता है। चलिए शुरू। हैक नंबर 1, हमेशा वेजिटेबल्स पहले खाइए। यह बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्पेशली बहुत पावरफुल हैबिट है। अक्सर हम क्या करते हैं, सीधे रोटी, चावल या मेन मील खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप मील की शुरुआत सलाद या रॉ वेजिटेबल से करते हैं, तो बॉडी उस मील को अलग तरीके से प्रोसेस करती है। अब इसका साइंस आसान भाषा में समझिए। वेजिटेबल्स में फाइबर होता है, और ये फाइबर स्टमक और इंटेस्टाइन में एक नेचुरल लेयर जैसा काम करता है। मतलब जब बाद में कार्ब्स अंदर जाते हैं, तो शुगर तुरंत ब्लड में नहीं जाती, उसकी अब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होती है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, खाने के बाद सडन शुगर स्पाइक कम होता है, ज़्यादा देर तक पेट भरा महसूस होता है, क्रेविंग्स कम होती है, डाइजेशन भी बेहतर रहता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, सलाद का मतलब सिर्फ कुकुम्बर या टमाटो नहीं। आप इसमें शामिल कर सकते हैं खीरा, गाजर, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, स्प्राउट्स। और अगर रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते, तो हल्की सॉटेड वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ, पहले फाइबर फिर कार्ब्स। बस ये छोटी सी हैबिट बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। अब दूसरा हैक है मील से पहले एप्पल साइडर विनेगर लेना। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, ये कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है, और हर किसी को ये सूट भी नहीं करता। अगर किसी को एसिडिटी, अल्सर या स्टमक सेंसिटिविटी है, तो बिना डॉक्टर एडवाइज के इसे अवॉइड करें। लेकिन कई लोगों में ये हेल्पफुल हो सकता है। कैसे? एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है। मतलब खाना धीरे डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में जाता है। अब इसे लेना कैसे है? 1 गिलास पानी में लगभग 1 छोटी चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाइए और मील से 10 से 15 मिनट पहले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी इसे डायरेक्ट मत पीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिए। एम्प्टी स्टमक सेंसिटिविटी लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और ऑनेस्टली, अगर आप ACV नहीं लेना चाहते, तब भी टेंशन नहीं है। बाकी हैबिट्स भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डेली हैबिट्स से आता है। अब तीसरा हैक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और शायद आपने पहले इतना डिटेल में नहीं सुना होगा। अगर आप राइस, पटाटो या पास्ता खाते हैं, तो उन्हें पकने के बाद थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब आप सोचेंगे ठंडा करने से क्या होगा? तो साइंस ये कहती है कि कूलिंग के बाद इन फूड्स में रेजिस्टेंट स्टार्च बनने लगता है। और रेजिस्टेंट स्टार्च ऐसा स्टार्च होता है जिसे बॉडी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। मतलब शुगर रिलीज स्लो होता है, ब्लड शुगर इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है, गट हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड राइस खाने लगे। प्रोटीन कंट्रोल फिर भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप फ्रेशली कुक्ड गर्म राइस की जगह कूल्ड राइस यूज करते हैं, तो बॉडी रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे रात का राइस अगले दिन यूज करना, बॉइल्ड पटाटोज कूल करके खाना, पास्ता सलाद बनाना। ये छोटी सी चेंज लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकते हैं। हैक नंबर 4, कार्ब्स को कभी अकेले मत खाइए। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। लोग क्या करते हैं,
सिर्फ बिस्किट्स, सिर्फ ब्रेड, सिर्फ पोहा, सिर्फ फ्रूट्स, और फिर बोलते हैं एनर्जी अचानक डाउन हो गई। क्योंकि जब कार्ब्स अकेले खाए जाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और शुगर तेज़ी से बढ़ती है और फिर गिरती है। इसलिए कार्ब्स को हमेशा किसी प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ कंबाइन करें। एग्जाम्पल, एप्पल प्लस नट्स, रोटी प्लस पनीर, राइस प्लस दाल, शेक प्लस प्रोटीन। इससे क्या होता है? डाइजेशन स्लो होता है, पेट ज़्यादा देर भरा रहता है, एनर्जी स्टेबल रहती है, क्रेविंग्स कम होती है। और ऑनेस्टली ये हैक वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब ब्लड शुगर स्टेबल रहती है तो अननेसेसरी हंगर भी कम होती है। हैक नंबर 5, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट। अब आखिरी हैक, लेकिन शायद सबसे पावरफुल। सुबह आप क्या खाते हैं उसका असर पूरे दिन की एनर्जी और क्रेविंग्स पर पड़ता है। अगर सुबह शुगरी टी, बिस्किट्स, प्रोसेस्ड ब्रेकफास्ट, सिर्फ एम्प्टी कार्ब्स लेते हैं तो बॉडी जल्दी हंगर फील करती है। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी न्यूट्रिशन शामिल हो तो पूरा दिन ज़्यादा बैलेंस्ड फील होता है। मैं पर्सनली अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ प्रोटीन रिच शेक, फ्रूट, फाइबर, नट्स या सीड्स, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्रेविंग्स कम करता है, ओवर ईटिंग कम करता है, एनर्जी स्टेबल रखता है, शुगर स्पाइक रिड्यूस करने में मदद करता है। और रिमेंबर, हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब हैवी ब्रेकफास्ट नहीं होता, बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखे 5 सिंपल ब्लड शुगर हैक्स। वेजिटेबल फर्स्ट, ACV बिफोर मील, कुक एंड कूल कार्ब्स, नेवर ईट कार्ब्स अलोन, प्रोटीन प्लस फाइबर ब्रेकफास्ट। अब देखिए, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हमेशा एक्सट्रीमी डाइट जरूरी नहीं होती। कई बार छोटे डेली चेंजेज ही सबसे बड़ा फ़र्क लाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक दिन हेल्दी खाना और फिर 5 दिन इग्नोर करना, उससे रिजल्ट्स नहीं आते। अपने शरीर को समझिए, धीरे धीरे हैबिट्स बदलिए और सस्टेनेबल रूटीन बनाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे शुगर स्पाइक्स, क्रेविंग्स या लो एनर्जी की प्रॉब्लम रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनलाइज्ड माई प्लान न्यूट्रिशन रूटीन बनाऊं, तो नीचे प्लान कमेंट करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।